मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भारत में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए सत्य वचन से ऊपर कुछ नहीं था, जिसके लिए अपनी प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं था, जिसके लिए सत्य और कर्तव्य की परिभाषा अपने से बड़ों का आदर और गुरुजनों के सम्मान से शुरू होती थी। उनकी संज्ञा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दी जाती है जिसने बुराई पर अच्छाई का विजय पताका लहराया था। समाज में हर तरफ सुख और समृद्धि का राज्य चलता था। कर्तव्य परायण भगवान राम हमारे देश में तो पूजनीय हैं ही, लेकिन कई और अलग अलग देशों में इनकी पूजा होती है और लोग इन्हें भगवान के रूप में विशेष महत्व देते हैं। तो आखिर कौन से हैं वो देश और क्या है वहां भगवान राम को लेकर मान्यताएं, आइए जानते हैं। भारत में कर्तव्य परायण भगवान राम की पूजा और उनके अस्तित्व का कुछ प्रमाण विदेशों में भी मिलता है। दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले कुछ भारतीय सैनिकों को इराक के कुर्दिस्तान में एक पुराने पत्थर के कार्विन पर कुछ चित्र बने हुए मिले थे, जिसे वहां के रहने वाले आम लोग भगवान राम और हनुमान जी का ही प्राचीन रूप मानते हैं। लेकिन ये तो हो गई इराक की बात। अब मिस्र में भी वहां के प्राचीन शासक रामेसिस वंश का नाम संस्कृत के शब्द रमायसुस से मिलता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है भगवान राम। थाईलैंड में भी भगवान श्री राम पूजनीय हैं और इन्हें फरा राम के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा हमें रामाकेन ग्रंथ में मिलती है। वहीं इंडोनेशिया में भी रामायण के कई प्रचलित संस्करण में से एक काक्विन रामायण काफी प्रसिद्ध है। कंबोडिया में भगवान राम को प्रेय राम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही चीन, नेपाल, श्रीलंका और ऐसे और भी कई देश हैं जहां पर भगवान राम की पूजा की जाती है और उन्हें कर्तव्य परायण माना जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि जब लंका पर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त किया था, उसके बाद अयोध्या लौटने से पहले उन्होंने भगवान हनुमान को पहले ही अयोध्या भेज दिया था ताकि वो भगवान राम के आने की सूचना लोगों को दे सकें और उनके लिए जरूरी तैयारी कर सकें। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि उन्होंने हनुमान जी को इसलिए पहले अयोध्या भेजा था ताकि वो जान सकें कि उनके अयोध्या लौटने से पहले अयोध्या की शासन व्यवस्था संभाल रहे भरत इस बात से खुश हैं या फिर नहीं। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि वो मात्र एक राज्य के लिए अपने भाई के साथ अन्याय कर दें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए गए वचन की वजह से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो उस वक्त अपने पिता से बिना कोई कारण पूछे सहर्ष पिता की आज्ञा मानना ही अपना कर्तव्य समझते हुए भगवान राम ने खुशी खुशी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। साथ ही उन्होंने वन जाते समय अपने बारे में ना सोचते हुए अपने पिता से माता कौशल्या का ध्यान रखने के लिए भी कहा था। इसीलिए इससे कह सकते हैं कि ये सब उनका अपनी माताओं के प्रति लगाव और पिता के प्रति समझ ही थी कि उन्होंने इसके लिए कभी कोई विरोध नहीं जताया था। इससे हमें उनके सच्चे त्याग भावना का पता चलता है। वो एक सच्चे पुरुष थे, इस बात का साक्ष्य इससे भी मिलता है कि जहां उस समय एक राजा की कई सारी रानियां रहती थीं, उन्होंने सिर्फ माता सीता को ही अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था और सच्चे मन से उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया था। ऐसा बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो उन्होंने काफी समय तक ढूंढने के बाद भगवान राम ने यह ऐलान किया था कि अगर सीता उन्हें नहीं मिली तो वो इस पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर देंगे। आखिरकार एक समय वो भी आया जब माता सीता का पता लग गया और रावण से युद्ध करके भगवान राम माता सीता को वापस ले आए। लेकिन उन्हें स्वीकार करने से पहले उन्होंने माता सीता से 2 टूक ये कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि माता सीता अभी भी उतनी ही पवित्र हैं या नहीं। इसीलिए उन्हें अयोध्या वापस लौटने से पहले अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। वो इस माध्यम से ये चाहते थे कि उनकी प्रजा उन पर विश्वास करे
क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि प्रजा के मन में उन्हें लेकर कोई असंतोष रह जाए। वहीं रामचरितमानस में ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ असली माता सीता को वापस लाने का एक तरीका था, क्योंकि भगवान राम के साथ वन में जो थी वो माता सीता ना होकर बल्कि उनकी काया माया सीता थी। जब ऋषि वाल्मीकि ने नारद मुनि को एक सूची दिखाई जिसमें वीरता, सत्य, धर्म, चरित्र जैसे गुणों को दिखाकर पूछा था कि क्या कोई ऐसा है जिसमें ये सारे गुण हो और वो सर्वगुण में संपन्न हो, तब नारद मुनि ने गाकर जो गाथा सुनाई थी वही आगे चलकर रामचरितमानस बना। ये इनका सर्वगुण संपन्न वाला चरित्र ही है कि आज भी इन्हें सर्वोपरि मानते हुए भारत के साथ साथ कई और देशों में पूजनीय माना जाता है। तो क्या आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसे लाइक करके चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।